ईरान ने डील रोक दी है। जी हां, पूरी तरह से ईरान ने बातचीत बंद कर दी है। आप सबको खुदा का वास्ता, जिसने मेरी कल की रिपोर्ट नहीं देखी जाकर देखना, और जिन्होंने देखी है वो गवाह हैं कि पिछले 3 दिन से मैं लेबनान को हाईलाइट कर रहा था ना कि देखो लेबनान पर इजराइल हमला कर रहा है। लेबनान में 900 साल पुरानी एक जगह पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। उसमें मसाजिद, कई तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि लेबनान के अंदर लगातार इजराइल कत्लेआम मचा रहा है और जानबूझकर इजराइल ये कर रहा है ताकि डील खराब हो जाए। इजराइल कामयाब हो गया। लीजिए, अब सुन लीजिए, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ईरान ने कहा है कि हमारी सबसे पहली शर्त यह थी कि लेबनान में सीज फायर हो, लेबनान में हमले ना हो। लेकिन इजराइल ने तमाम चीज़ों को दरकिनार करके लेबनान में सीज फायर को तोड़ा है, हमारी शर्तों को बेकार किया है, बेकार समझा है। लिहाजा अमेरिका से हम अपनी तमाम तरह की बातचीत और डील पर जो बातचीत चल भी रही थी वो रद्द करते हैं। आपको पता है कल अमेरिका ने भी पूरी कोशिश की थी कि डील खराब हो जाए, सो हो रही है। भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे अमेरिका ने ईरान के टेलीकॉम टावर और सेंटर पर हमला किया ईरान के अंदर, जिसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कुवैत पर हमला किया। ठीक, और अमेरिका ने कहा कि हमने ईरान के कुवैत पर किए गए हमलों को रोक दिया, लेकिन मेरे पास सबूत है, लेकिन वो बेचारा फंस जाएगा। इसमें दिखा नहीं रहा हूं। मेरे खुद के लोग जो कुवैत में रहते हैं उन्होंने साफ साफ मुझे बता दिया कि रज़ा भाई धमाका हुआ है, यहाँ मिसाइल गिरी है, यहाँ ड्रोन भी ईरान के आए हैं। अब ये इजराइल को देखिए, इजराइल लेबनान पर तेजी से हमले कर रहा था। अमेरिका भी 3-4 दिन से ईरान पर हमले कर ही रहा है रुक रुक के। उधर ईरान के तरफ अमेरिका ड्रोन पे ड्रोन भेज रहा है। परसों भी MQ-9 रिपर मार गिराया ईरान ने, और आज फिर ये सबूत देखिए, ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका के एक और MQ-9 रिपर को मार गिराया। तब ये चीज़ें जो हो रही हैं ये सीधी सीधी बात है, डील वाली तो कोई बात ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप रोज 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 सिर्फ बयानबाजी देता है, फिर डोनाल्ड ट्रंप को रोज नेतन्याहू फोन करके भड़काता है। डोनाल्ड ट्रंप जब लगता है कि डील करना चाहता है तभी नेतन्याहू एप्स्टीन फाइल की धमकी देकर डोनाल्ड ट्रंप को अपने कंट्रोल में ले लेता है। याद रखिए, डोनाल्ड ट्रंप की नीति अमेरिका फर्स्ट है ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की नीति है इजराइल फर्स्ट। यही रिजल्ट हम देख रहे हैं। जो इजराइल फर्स्ट मानता है ना डोनाल्ड ट्रंप, ये उन्हीं का नतीजा है। और यहां ईरान भी गलत है। ईरान की आवाम गला फाड़ फाड़ कर 50 दिन से सड़क पर चीख चीख के कह रही है, जब से जंग शुरू हुई, जब से जनाब खामनाई को शहीद किया, ईरान की आवाम कहने लगी कोई अब डील नहीं होगी, रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, अब कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान चला बात करने, जी आज ही बात करेंगे। यही आवाम आज भी ईरान की कह रही है कि हमें डील नहीं करनी है। जैसा मैंने आपसे बताया, इजराइल जो चाह रहा था वो हो गया। देखिए, उसके पास हथियार आ गए होंगे, और आए भी। अमेरिका ने हथियार खुद भरे, अमेरिका ने अपने से पहले इजराइल को हथियार दिए। वो तमाम रिपोर्ट्स मैं आपको रेगुलर दे रहा हूं। कम से कम ईरान मिडिल ईस्ट के अपडेट तो रोज़ दे रहा हूं, जिसमें मुझे याद है कि मैंने बताया था कि अमेरिका ने भारी भरकम हथियार मिडिल ईस्ट समेत छोड़िए इजराइल में तैनात किया हुआ है। और मैंने ये भी याद दिलाया था कि अंदेशा है कि ये सिर्फ ड्रामा हो बातचीत का, और जैसे ही अमेरिका इजराइल की तैयारी पूरी होगी वो हरामीपना शुरू कर देंगे जो उन्होंने शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों, इसका हल सिर्फ ईरान के पास है। ईरान की IRGC ने धमकी दी है इजराइल को कि अगर लेबनान में इजराइल ने और बड़े हमले किए या हमले जारी रखे तो नॉर्थन इजराइल में रहने वाले यहूदियों को हम चेतावनी देते हैं कि भाग जाओ, क्योंकि अब हम हमला करेंगे।
और तुम्हारा नुकसान होगा तो पहले ही बता दिया है, हमें ना कहना। हमने चेतावनी दे दी है, हमला नॉर्थन इजराइल में करेंगे। जिसके बाद नॉर्थन इजराइल में भगदड़ का माहौल है। इजराइल के लोगों में, यहूदियों में खौफ है। अब वहां कुछ भी हो, जैसे वहां वाला है जैसे वहां वाला प्रधानमंत्री है ना नेतन्याहू, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो यही चाहता था कि बवाल हो, ड्रामा हो और मैं लंबे समय तक इस कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहूं। इजराइल जानबूझकर मामलात खराब कर रहा है, ये मैं बोल रहा हूं। इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर जो हमले किए हैं, जिनमें बड़े हमले हैं, देखिए। هي طلعت هان ضربة هان ورا المحطة على الزهراني. هي الضربة هي هان ورا الزهراني داخل المحطة. الله أكبر. عرفات بيت عرفات. عرفات هذا مع دول السوريين ما هيك؟ صورتها أنا. इजराइल यही चाहता था, सो हो गया। इजराइल ने जो देखा कि ईरान भड़क रहा है लेबनान पर हमला करने से, तो ईरान को और भड़काने के लिए इजराइल ने जबल अल हॉस्पिटल पर लेबनान में बमबारी कर दी। العناية الفائقة لك. العناية العناية قدامك بيت العناية الفائقة لك. Ясин, ты живой? يعطيك العافية. الغارة بالقرب بموقف مستشفى جبل عامر، في موقف مستشفى جبل عامر والأبنية المجاورة لها. अब दोस्तों, इस हमले के बाद ईरान क्या कहता? ईरान ने कहा कि ये जो इजराइल ने हमला किया है अस्पताल पर, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। तो ये ईरान को खुद सोचना चाहिए कि तुम कोई नई बात कह रहे हो क्या। इजराइल उस देश का नाम ही है जिस देश की फितरत में है इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करना। ईरान ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन इजराइल ने किया है और हम डिफेंड करेंगे, अपनी ताकत के जरिए अपना जोर लगाएंगे, क्योंकि हम लेबनान को अपना साथी सहयोगी के तौर पर देखते हैं। एक वीडियो में दिखाना चाहता हूं आपको, ये देखिए। ये नेतन्याहू ने खुद वीडियो जारी किया था लेबनान पर हमले से पहले और कहा था कि मैंने और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने फैसला लिया है कि हम लेबनान की राजधानी बैरूत पर और बड़े हमले करेंगे। इस ऐलान, इस वीडियो के जारी होने के बाद इजराइल ने ठीक वही किया जो इसमें नेतन्याहू ने ऐलान किया था। यानी इजराइल अब चैलेंज कर रहा है, और यह चैलेंज सिर्फ इसलिए कर रहा है कि ईरान भड़क जाए, क्योंकि इजराइल हर हाल में ईरान से जंग चाहता है। और बेवकूफ है ईरान जो उसने बातचीत करने के लिए ये सीज फायर कर लिया, टेम्परेरी सीज फायर कर लिया। आज उसी का नुकसान उठा रहा है ईरान। अपडेट मेरे पास ये भी है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की तैयारी में है, पहले की तरह दोबारा से, जिसके बाद कच्चे तेल के दाम दोबारा बढ़ चुके हैं। और आपको बता दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तनाव बढ़ गया है, यहां तक कि लाल सागर का भी रास्ता हुथीस के जरिए ईरान बंद करवाने के ऑप्शन पर विचार कर रहा है। गुलाबी सुअर ने जैसे ही अपना सुअरपना दिखाना शुरू किया था, तुम्हारे इस नौकर, इस भाई ने इशारा दे दिया था कि यह हरामी है, जिसकी जात गंदी हो वो सुधर नहीं सकता। आप किसी हरामी से शराफत की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप किसी हरामी से शराफत की उम्मीद कर रहे हैं तो मुन्ना आप बेवकूफ हैं, समझदार नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईरान से बहुत बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा ही बात कर रहे थे। सुअर का जाम तड़प खुद रहा था। अभी 3 दिन पहले ईरान को धमकी दे रहा था कि ईरान डील करे वरना ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये है गुलाबी सुअर।
कल जो कहता है, अबे कल तो बहुत दूर की बात, सुबह जो कहता है दोपहर में भूल जाता है। हराम का जना दोपहर में जो बोलता है, ये सुअर का जाम रात को भूल जाता है, क्योंकि उसकी नजर सिर्फ स्टॉक मार्केट पर होती है। याद रखना इस मेरी बात को। हजरत मोहतरम ट्रंप ने कहा कि ईरान से हम बहुत ज्यादा बात कर रहे थे, अगर हम बातचीत रोक भी देते हैं तो और अच्छा होगा। बातचीत रोकने का मतलब ये नहीं है कि हम बमबारी शुरू कर देंगे, हम अपनी बैरिकेड लगा के रखेंगे, यानी बैरिकेडिंग नहीं छोड़ेंगे। जब तू जाट चौधरी बैरिकेडिंग नहीं छोड़ रहा है, हटा नहीं रहा, तो ईरान जिस पर सारी दुनिया मिलकर जुल्म करती है और सबसे बड़े शैतान की नजर ईरान पर है, तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों छोड़े भाई? वो तो बेवकूफ़ी है ईरान की कि ईरान ने तुमसे बैठकर बात भी कर ली। अगर मेरे हाथ में होता ना, ये पर्सनल ही है, मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूं कि अगर मेरे हाथ में इतनी पावर होती कि ईरान को क्या करना चाहिए, तो उस टाइम जब अमेरिका कह रहा था कि हमें बात करनी है, बातचीत की टेबल पे आओ, उस वक्त अगर ईरान का मैं कुछ होता और मतलब मेरी अगर ईरान में चलती, तो मैं उस वक्त हमले बढ़ा देता। मैं अमेरिका और इजराइल पर, अमेरिका छोड़िए इजराइल पर और हमले बढ़ा देता, और इतने हमले बढ़ाता कि बातचीत छोड़िए तुरंत अमेरिका खुद डील करता। ये मेरी एक सोच है, क्योंकि भाई 6 साल मुझे भी हो गए हैं घिसते हुए, इतनी चीज़ें मुझे भी समझ में आ रही है। जब आपको इतना समझ में आ रहा है तो कुछ कुछ तो मुझे समझ में आ ही रहा होगा ना। उधर लेबनान के ऑफिशियल ने कहा कि हिजबुल्लाह इजराइल के साथ फुल सीज फायर के लिए तैयार है। यह भी हिजबुल्लाह की बेवकूफ़ी है कि भैया सीज फायर, आपको क्या लगता है इजराइल मान जाएगा? चलिए सीज फायर उसने कर लिया, तो क्या वो हमला नहीं करेगा? रिकॉर्ड उठा के देखते क्यों नहीं है आप लोग? और हर मुसलमान जानता है कि ये डील कर लेता है और फिर डील को मानता थोड़ी है, डील तो सिर्फ सामने वाला मानता है और ये हमला करना जारी रखता है। उधर लेबनान में एक 20 साल का इजराइल का फौजी, 20 साल का, वासिले जहन्नम हो गया है। अब नहले पर दहला देखिए। आप भी कहेंगे रजा भाई कश्मीर में बैठे और आधी रात को सोने नहीं दे रहे। भाई बात ही ऐसी हो गई, डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वक्त के मुताबिक रात को 11:30 बजे करीब उसके आसपास ट्वीट कर डाला और ऐलान कर दिया कि लेबनान से सीज फायर हो गया है, यानी लेबनान में सीज फायर हो गया है, इजराइल हमला नहीं करेगा। हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने हिजबुल्लाह से भी बात की है। ठीक, इस ट्वीट में यह क्लियर बोल दिया ट्रंप ने कि मैंने बीबी से काफ़ी देर बात की, काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत होने के बाद बीबी राज़ी है, यानी नेतन्याहू राज़ी हो गया है सीज फायर को, और मैंने बीबी से कह दिया है कि कोई भी इजराइल का सैनिक अब बैरूत नहीं जाएगा। यानी जो और फाइटर जेट, इसका मतलब यह जो फाइटर जेट बैरूत पर हमला करने के लिए जा रहे थे वो वापस मुड़ गए हैं। जी हां, वो वापस मुड़ गए हैं। फाइटर जेट इजराइल के लेबनान पर हमला करने जा रहे थे, वापस मुड़ गए हैं। और हमारे अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव ने हिजबुल्लाह से बात की है, हिजबुल्लाह भी राजी हो गया कि दोनों, हिजबुल्लाह भी इजराइल पर फायर नहीं करेगा और इजराइल भी हिजबुल्लाह पर, लेबनान पर फायर नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। लो जी, अब सुनिए, उधर ईरान ने जब तेजी दिखाई, ईरान ने जब करतब दिखाने शुरू किया कि चलो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे, ये भी बंद कर देंगे, लाल सागर में भी बंद कर देंगे, ये पोस्ट, ये ट्वीट करने के बाद आधे घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पोस्ट कर दिया जिसमें उसने कहा कि ईरान से काफी तेज बात हो रही है, तेज। जबकि गुलाबी सुअर ने इसी बीच ये भी बयान दिया कि अगर ईरान ने बातचीत रोक दी है तो कोई बात नहीं, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। थूकता है हराम का जना और फिर चाटता है, थूकता है फिर चाटता है, थूकता है फिर चाटता है। यह है गुलाबी सुअर। इस ट्वीट में उसने यही कहा कि बड़ी तेजी से बातचीत चल रही है। जी हाँ, 2 लाइन में सब उसने खेल खत्म कर दिया। फिलहाल के इस ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में इतना। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। बड़ी मुश्किल से स्टूडियो से दूर होकर और किसी दूसरे स्टेट में बैठकर सारी आवाज़ों को ब्लॉक करके, कम रोशनी, बिना स्टूडियो की रोशनी के
रिकॉर्ड करना, खबरें बनाना और फिर खबरें स्टूडियो भेजना, फिर वहाँ एडिट होना, फिर अपलोड होना मुश्किल है और मुश्किल होता है। लेकिन आपकी दुआ रही, आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहा तो मैं कश्मीर में हूँ, गुलमर्ग में हूँ, जहाँ हूँ, कसम से पूरी कोशिश मेरी यही है और यही रहेगी कि आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।